So hello guys, welcome to brand new video that is chapter 1 accounting, introduction to accounting, right? So today we will be learning introduction to accounting, right? So before that I am just going to tell that we are going to follow TS Grewal syllabus, and that is basically similar to NCERT only. NCERT से similar ही है TS Grewal, तो कोई दिक्कत नहीं है, right? So yes guys, let's start the video. So let's go. So hello guys, welcome to the brand new video of chapter 1 accounts. So today we'll be following the accounts lecture, that is chapter 1 introduction to accounting, right? So it is a very easy chapter in my point of view क्योंकि मैंने तो पढ़ा हुआ है, but I will make it easy for you guys also, right? So अब start करते हैं. So अब हमारे accounts में अगर आपको अकाउंट्स का मतलब पता हो तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिख दो पॉज करके वीडियो, ठीक है? अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, राइट? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. तो मेनली हम अकाउंट्स का मतलब क्या होता है वो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है? जहां तक आपको पता है, ठीक है? कोई भी रफ आइडिया ले लो, ठीक है ना? सो आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स. प्लीज इग्नोर द हैंड राइटिंग क्योंकि मैं भी अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ स्टाइलस पे, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स या तो एट्रीब्यूट्स लिख सकते हैं, इसको हम डेफिनेशन भी मान सकते हैं, एट्रीब्यूट्स भी मान सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी मान सकते हैं, राइट? डिफाइन. अब अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग. फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई, राइट, द ट्रांजैक्शन, ठीक है? वेदर इट इज अ फाइनेंशियल नेचर. ये सब मैं आगे बताऊंगा इन डेप्थ मीनिंग, बट मैं अभी सिर्फ गिनवा देता हूँ कौन से स्टेप्स होते हैं अकाउंटिंग के, राइट? तो उसमें सबसे पहले आता है अपने पास आइडेंटिफाइंग, फिर मेजरिंग, फिर रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, एंड देन समराइजिंग, एंड देन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड देन कम्युनिकेशन, राइट? बहुत इजी स्टेप्स है, जल्दी जल्दी से खत्म कर देंगे. अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट लेंगे. दिस इज द पार्ट 1, राइट? सो यस गाइस, सो लेट्स गो. सो आवर फर्स्ट थिंग दैट इज आइडेंटिफाइंग. व्हाट डज आइडेंटिफाइंग इंक्लूड? आइडेंटिफाई क्या इंक्लूड करता है? तो ये लैपटॉप है, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, लो खत्म. ना ना, बहुत लेम एग्जांपल था बट फिर भी समझ लो, ठीक है? नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन वेदर इट इज अ फाइनेंशियल नेचर ऑफ नॉट. फाइनेंशियल नेचर होना चाहिए मेनली एक ट्रांजैक्शन का, ठीक है? नाउ फाइनेंशियल नेचर बहुत इजी है. फाइनेंशियल नेचर मतलब मेनली फाइनेंशियल नेचर मतलब हम उसको ऐसा भी कह सकते हैं कि दे आर ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, या तो इकोनॉमिक इन नेचर और नॉट. फाइनेंशियल नेचर नहीं यूज करोगे तब भी चलेगा, इकोनॉमिक इन नेचर लोगे तब थोड़ा ज्यादा इट विल बी बेटर, राइट? इट शुड बी इकोनॉमिक इन नेचर. इकोनॉमिक, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक इन नेचर? देखो, इकोनॉमिक इन नेचर का मतलब हम बोल सकते हैं कि कंसिस्ट द अर्न अ लिविंग, ठीक है? हमको लिविंग अर्न करने के लिए पैसे चाहिए. पैसे कहाँ से अर्न करेंगे? काम करने से ही करेंगे, राइट? सो बेसिकली वी हैव टू डू वर्क फॉर अर्निंग अ लिविंग. या तो आई होप यू अंडरस्टैंड द आइडेंटिफाइंग टॉपिक. आइडेंटिफाइंग टॉपिक शायद पता चल गया होगा. इट शुड बी फाइनेंशियल नेचर और इकोनॉमिक इन नेचर, राइट? मेनली आप इकोनॉमिक इन नेचर लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट? इकोनॉमिक इन नेचर, ठीक है? वेरी सॉरी, इकोनॉमिक इन नेचर, राइट? नाउ अब सेकंड आता है हमारे पास मेजरिंग, ठीक है? मेजरिंग. सो मेजरिंग इंक्लूड्स, क्या मेजर करना है हमको? वेट्स एंड बैलेंसेस, राइट? वी डोंट हैव टू मेजर वेट्स एंड बैलेंसेस, राइट? हमको मेनली मेजर करना है दैट इट शुड बी ऑफ मॉनेटरी वैल्यू. इसका मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए. सो मेनली इसमें कीवर्ड है मॉनेटरी वैल्यू. The transaction should be of monetary value. It should be in money value. ठीक है? एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल गुड्स परचेस किए 10,000 के, ठीक है? बिजनेस के लिए. तो ये क्या होगा? मॉनेटरी वैल्यू होगा. बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं ये, ठीक है? मेनली जो भी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं वो मॉनेटरी वैल्यू में ही होंगे. टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन विच आर ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ओनली, ठीक है? वी हैव टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन विच हैव मॉनेटरी वैल्यू ओनली. सो अकॉर्डिंग टू दैट इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स. वो बुक्स में भी रिकॉर्ड होना चाहिए. अगर वो मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो कैसे होगा बुक्स में रिकॉर्ड, ठीक है? राइट, आगे बढ़ते हैं. एक और एग्जांपल दे देता हूं, लाइक ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय
कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। क्या देखो मेरा एम्प्लॉय कितना अच्छे से काम करता है, देखो मैं तो इसको चॉकलेट दूंगा, ये ले चॉकलेट, तो ये मैं बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा, मैं इसको चॉकलेट दूंगा? नहीं। यार क्या बात कर रहे हो, ठीक है। तो ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय कांट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ठीक है। अब आता है थर्ड हमारे पास, ये अगर आप लाइन लाइन से लिखो तो बेटर रहेगा, बिकॉज यही मतलब मेन है। अगर एग्जाम में भी पूछ सकते हैं दैट व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग व्हाट इज दैट, क्या पढ़ा था ना अभी, बोलो, आइडेंटिफाइंग, राइट। आइडेंटिफाइंग, उसके बाद आता है मेजरिंग, ठीक है। तो आवर थर्ड इज रिकॉर्डिंग, दिस इज अ लिटिल इम्पोर्टेंट, राइट, रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये जर्नल एंट्री में भी आएगा, सो इट इज इम्पोर्टेंट, राइट। बट मीनिंग भी तब भी बहुत इजी है, आप आराम से समझ जाओगे, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग क्या होता है? रिकॉर्डिंग वो नहीं कि कैमरा से रिकॉर्ड कर लिया, लो खत्म, साले तू ठीक है। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? वी हैव टू रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन इन प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज जर्नल। जर्नल में हमको सारे रिकॉर्ड करने होते हैं ट्रांजैक्शन, जो भी हम ये फाइनेंशियल नेचर आइडेंटिफाई करना है, मेजरिंग रिकॉर्ड करना है, जो भी मॉनेटरी वैल्यू है कि नहीं, वो सारे जर्नल पे होंगे, ठीक है। नाउ क्लासिफाइंग, very easy it is. Let's move it aside, right? Classifying, so classifying, अब हमने जर्नल में तो रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद हमको कहीं वापस वापस करना होता है, वापस हमको पोस्ट करना होता है। अब रिकॉर्ड नहीं, पोस्टिंग होगी, कहाँ पे? लेजर में, राइट। क्लासिफाइंग, वी हैव टू, सॉरी, ट्रांजैक्शन को क्लासिफाइंग करने का मतलब क्या हुआ, राइट। वी हैव टू पोस्ट आर ट्रांजेक्शन इनटू लेजर, और लेजर को क्या कहते हैं? मेन बुक्स ऑफ अकाउंट। इसको क्या कहते हैं? जर्नल को प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। लेजर, लेजर को क्या कहते हैं? मेन बुक्स ऑफ अकाउंट, मेन बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। इजी, समझ आ गया? आई होप यू अंडरस्टूड दिस होल 4 पॉइंट्स। अभी बस 3 पॉइंट और है, फिर ये पार्ट को खत्म करते हैं, राइट। ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, पहला ही लेक्चर है, ठीक है। सो अभी वैसे भी हम पीछे चल रहे हैं, तो हम जल्दी जल्दी वीडियोस डालते रहेंगे, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब आगे क्या है हमारे पास, तो मतलब एग्जांपल देना भूल गया लेजर का। वी हैव टू मेक अकाउंट्स ऑफ सेपरेटली, ठीक है। जैसे हमने बैंक के रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स किए रिकॉर्ड, ठीक है। अब जैसे हमने बैंक के रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए अगर, ठीक है, बैंक लिख देते हैं यहाँ पे। सो बैंक के रिलेटेड किए तो ये बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट, लाइक वी हैव परचेज गुड्स ऑफ 10,000 बाय चेक, तो चेक में क्या आएगा? बैंक अकाउंट में इंक्लूड होगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में से माइनस होगा, ठीक है ना, राइट। अमाउंट माइनस हो जाएगी। सो बैंक का रिलेटेड होगा तो बैंक, कैश के रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगे तो कैश अकाउंट आएगा। तो ऐसे अलग अलग उसके हिसाब से लेजर बनते हैं, ठीक है, राइट। अब आगे क्या है? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये सारे तो हो गए। अब आगे आएगा समराइजिंग। समराइजिंग मतलब क्या? वी हैव टू समराइज व्हाट, समरी लिखनी है यहाँ पे इंग्लिश की। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। यहाँ पे इंग्लिश नहीं चल रहा है, अकाउंट चल रहा है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स मेनली द प्रिपरेशन ऑफ डेटा, ठीक है। कौन सा डेटा? ये क्या मोबाइल डेटा की बात चलती है? नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट अकाउंट्स। तो अकाउंट्स में क्या है? वेरियस यूजर्स भी होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं और इंटरनल, वो भी हम आगे पढ़ेंगे बाइफर्केशन में, राइट, ये चैप्टर में। सो एक्सटर्नल यूजर्स और इंटरनल यूजर्स को अच्छे से वे में प्रेजेंट करने के लिए हम समराइज करते हैं, अच्छे से समराइज करेंगे। इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, अकाउंट्स क्या अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ऐसे कोई सीए ने बना दिया कि देखो ये तो मेरे लैंग्वेज में पूरे सीए के एकदम हाई फाई वर्ड्स है, बट आम आदमी को पता ही नहीं चल रहा, साइंस वाले को तो पता ही नहीं चल रहा, ये क्या बात हुई? तो वो पैसे कहाँ डालेगा अपने, ठीक है, राइट। पैसे कहाँ पे भी डाले, मतलब कुछ भी हो, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। सो मेनली इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल एंड इट शुड इंक्लूड द प्रिपरेशन ऑफ डेटा। एग्जाम्पल इसमें बहुत ही मेन 3 एग्जाम्पल है, दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, राइट, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सेकेंड भी इजी है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल भी बोलते हैं। पीएनएल मतलब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ज्यादा चलता है, ठीक है, बट हम पीएनएल की आदत नहीं रखते, हम बड़ा लिखेंगे तब भी चलेगा ही, ठीक है। प्रॉफिट
एंड लॉस, या तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स और लॉस भी लिख सकते हैं, और सॉरी नाउ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। अब थर्ड एकदम लास्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का नाम सुना होगा, अगर बैलेंस शीट आपने कभी कोई कंपनी की देखी है तो उसमें बहुत सारे मतलब डेटा होता है, तो कभी देखा हो तो बताना कमेंट सेक्शन में यस या नो करके, ठीक है। सो समराइजिंग, आई होप यू गाइस अंडरस्टूड, इट इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ डेटा मेनली, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ डेटा इंक्लूड करता है किसको, एक्सटर्नल इंटरनल यूनिट्स को, ठीक है, क्योंकि वो एक वे में अंडरस्टैंडेबल रहे, ठीक है। अकाउंट्स अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, ऐसे ही नहीं कि मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। उसके एग्जांपल क्या थे, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, इसका आगे भी मतलब हम समझेंगे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है, राइट। अब समराइजिंग के बाद आएगा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये नाम से बहुत ऐसे हाईफाई लग रहा है बट कुछ नहीं है, इसमें भी बहुत इजी है। इंटरप्रिटेशन थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई है, आई विल चेंज इट आफ्टरवर्ड्स, राइट। अब एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इंक्लूड्स द जजमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। इट इंक्लूड्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज मेनली कॉल्ड बैलेंस शीट ओनली, ठीक है। बैलेंस शीट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, अपना बैलेंस शीट ही मानते हैं इसको, ठीक है, ये इधर ठीक है। इट इज मेनली नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, जजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, या द प्रॉफिटेबिलिटी, कितना प्रॉफिट कमा रही है बिजनेस, ठीक है, कितना साल में, ये साल का कितना प्रॉफिट हुआ, ये महीने का कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। सो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, आई होप यू अंडरस्टैंड, हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जजमेंट निकालना पड़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी का जजमेंट निकालना पड़ता है बिजनेस का, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बैलेंस शीट ही मेनली, ठीक है। अब नेक्स्ट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के बाद अपना आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स या तो डेफिनेशन या तो एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब कम्युनिकेशन में क्या होता है, अब कम्युनिकेशन आप भी गैस मारो क्या होगा। ये जो भी हमने मेहनत की, ये देखो आइडेंटिफाइंग की, ठीक है, सॉरी आइडेंटिफाइंग की, मेजरिंग की, रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग की, फिर उसके बाद हमने क्या किया, समराइज भी किया सारा डेटा, एनालिसिस भी किया, ठीक है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं। तो अभी कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा ना यूजर को कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो मतलब क्या हुआ ये सब बनाने का, ठीक है। सो वी हैव टू कम्युनिकेट टू द एंड यूजर, वी हैव टू कम्युनिकेट टू द एंड यूजर, ठीक है, ग्रेट। I hope you understand the communication, understood the communication topic also, right? अच्छा, अब we have to communicate to the user on, अब यूजर को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ऑन अ टाइमली बेसिस, ठीक है, टाइमली बेसिस में कम्युनिकेट करना पड़ता है, राइट। सो गाइज आई होप यू अंडरस्टूड दिस होल टॉपिक, राइट, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग मेनली। अब एक बार बस एक डेफिनेशन ले लेते हैं, इसकी पूरी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी, ठीक है। यहाँ पे एक मस्त लाइन खींच लेते हैं, वाह क्या लाइन है जलेबी जैसी सीधी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है। सॉरी, लॉजिक इंटू 100 हो गया, राइट। अब this was it for the video, this was it for the chapter 1 introduction part of the accounts, right? I hope you like the video, do subscribe my channel, do like the video and do share with your friends, कॉमर्स के दोस्तों के साथ शेयर तो करो यार, मजा आएगा एकदम। अभी आगे आगे हम और ऐसी मस्ती में पड़ेंगे, राइट। So I hope you understand, I will meet you until the next one, till then bye bye।